बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो टॉपिक चल रहा है इंग्लिश ग्रामर का, दैट इज़ टेंसेस। तो कल की वीडियो क्लास में हमने प्रेजेंट सिंपल के मतलब पढ़ा। आज हम पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट सिंपल को देखिए। Past simple is used for. Past simple is used for number one, to describe an action that has already happened. एक एक्शन को डिस्क्राइब करना जो पहले से ही वाक़ा हुई हो, और is finished या जो ख़त्म हुई हो। To describe an action that has already happened or is finished. Number two, to describe an action that is no longer true. The past simple is used in a very similar way to the present simple. Regular verbs are used with. सेंटेंस देखिए, पास्ट सिंपल का सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। पास्ट सिंपल में हम इसमें सेंटेंस जो है, पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर आप, आई सॉ ए बियर यस्टरडे। आई जो है ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, सॉ जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सी सॉ सीन, this is the second form of see, and a beer it is the object। तो देखिए, I saw a beer yesterday, इसमें verb की second form को यूज किया गया है, and no helping verb has been used in this sentence or in this tense। Therefore dear students, जिस तरह से प्रेजेंट सिंपल में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और इसी तरह से पॉजिटिव सेंटेंसेस में जब टेंस पास्ट सिंपल हो तो वहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी मेन वर्ब जो है उसकी सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हैं, एंड नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन दिस टेंस। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब हम पॉजिटिव केसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस में जो है यूज नहीं करते हैं। फ्यूचर सिंपल को देखिए, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस। तो फ्यूचर सिंपल टेंस में आप देखिए, नंबर वन, टू टॉक अबाउट फ्यूचर प्लान्स, टू टॉक अबाउट फ्यूचर प्लान्स। नंबर टू, टू टॉक अबाउट व्हाट यू विल डू सम टाइम इन फ्यूचर। सेंटेंस देखिए, फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद विल जो है हेल्पिंग वर्ब इसमें लगता है, विल लगता है और कभी कभी शैल लगता है, तो प्लस बेस वर्ब और वी कैन से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को बेस वर्ब भी कहा जाता है, और प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे यहां पर है, शी विल राइट अ लेटर आफ्टर लंच। शी जो विल जो है यहाँ पर ये ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब है, राइट जो है इट इज बेस वर्ब और वी कैन से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो बाकी जो है ये ऑब्जेक्ट में आता है। शी विल राइट, यानी इसमें हम फ्यूचर सिंपल में हम जो है हर जगह जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है पॉजिटिव केसेस में, पॉजिटिव जो सेंटेंसेस होते हैं या और अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यहाँ पर हम विल और शैल जो है यूज करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। दूसरा देखिए, आई विल सी यू टुमारो। यहाँ पर विल जो है इट इज एन ऑक्सिलरी और वी कैन से इट इज ए हेल्पिंग वर्ब, और सी जो है इट इज द बेस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देयरफॉर आई विल सी, यानी हमेशा हमें फ्यूचर सिंपल में देखना चाहिए कि विल के साथ और शैल के साथ बेस वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को
यूज करना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया यहाँ पर, इसको आप नोट कीजिए और फिर खुद कुछ सेंटेंस आपको करने हैं। आप देखिए प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। तो यहाँ पर हम लेंगे एक सेंटेंस, शी वीप्स बिटरली। तो यहाँ पर शी वीप्स बिटरली जो है ये प्रेजेंट सिंपल है, और यहाँ पर हम जान सकते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है वीप जो है बेस वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया गया है। इन दिस सेंटेंस नो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन यूज्ड एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और वी कैन से बेस वर्ब हैज बीन यूज्ड। बट हियर शी वीप के इंस्टीड ऑफ शी वीप हमने शी वीप्स इसलिए लिखा क्योंकि शी जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ बेस वर्ब के साथ एस बढ़ाया जाता है, और वी कैन से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस को बढ़ाया जाता है जब यहाँ सब्जेक्ट जो है, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। शी वीप्स बिटरली। तो पास्ट सिंपल में क्या करेंगे, हम इस वीप जो है इसका सेकंड वर्ब फॉर्म लिखेंगे, वेप्ट, शी वेप्ट, शी वेप्ट। नो हेल्पिंग वर्ब, no helping verb is used in this sentence. In past simple tense we use no helping verb in affirmative sentences. She wept bitterly, she wept bitterly. future simple में देखिए वहां पर हमने अभी आपको कहा कि वहां पर helping verb और auxiliary जो है will को यूज हम करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसके साथ जो है बेस वर्ब, और वी कैन से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब she will weep bitterly। तो इस तरह से नेक्स्ट देखिए, दे प्ले क्रिकेट। यहाँ दे जो है इट इज द थर्ड पर्सन प्लूरल, इसीलिए हमने प्ले के साथ एस नहीं बढ़ाया। थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हमें एस नहीं बढ़ाना है, बल्कि सिर्फ बेस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को लिखना है। दे प्ले क्रिकेट, दे प्लेड क्रिकेट, यानी इसका सेकंड फॉर्म प्ले का जो है सेकंड फॉर्म है प्लेड क्रिकेट। दे विल प्ले क्रिकेट, विल के साथ यानी ऑक्सिलरी विल, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रखना है फ्यूचर सिंपल में हमेशा हमें विल और शैल जो है ऑक्सिलरी यूज करना है, और उसके साथ हमें बेस वर्ब और वी कैन से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना है। तो दे विल प्ले क्रिकेट। और तीसरा देखिए, माय मदर कुक्स फूड। यहाँ पर भी हमने कुक के बजाय कुक्स लिखा क्योंकि माय मदर जो है इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। माय मदर कुक्स फूड, My mother cooked food, my mother will cook food। तो चौथा देखिए आप, he works in bank, he works, he जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने वर्क के बजाय वर्कस लिखा यहाँ पर। he works यानी जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हमें बेस वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस को बढ़ाना है। दैट इज she works, she works in bank, he works in bank, sorry, he works in bank, he worked in bank, यानी वर्क का पास्ट, वर्क का जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, he worked in bank। no helping verb has been used in this sentence in these tenses, present simple and past simple के affirmative sentences में, positive sentences में कोई helping verb यूज नहीं किया जाता है। इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, इसको याद रखना है। एंड यहाँ पर जो फ्यूचर सिंपल है यहाँ पर सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में या पॉजिटिव सेंटेंसेस में, तो यहाँ पर सिर्फ हम विल और शैल को यूज करेंगे। तो ज्यादातर हम विल को ही यूज करते हैं राइटिंग में। ही विल वर्क इन बैंक, ही विल वर्क इन बैंक। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे आपको कल अपनी तरफ से 10 सेंटेंसेस बनाने हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के। इसी तरह से आप खुद अपने तरीके से 10 सेंटेंसेस लिखना और मुझे उसका व्हाट्सएप में कॉपी का फोटो डालना, ताकि हम देखेंगे किस किस बच्चे ने ये काम किया। थैंक्स फॉर टुडेज लेसन।